कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण जी फिर अर्जुन की ओर देखते हुए बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर तो एक खेत है, इसमें जैसा भी बीज डालोगे वैसा ही फल काटोगे। जो इस बात को जानता है उसे लोग ज्ञानी कहते हैं, और जो क्षेत्र भी खेत जैसा ही है, यह क्षेत्र जो है जैसा भी है तथा जिन विचारों वाला है, जिस कारण से है और जो हुआ है और तथा जो हो रहा है, और यह क्षेत्र भी जिस प्रभाव वाला है, यह सब संक्षेप से मैं तुम्हें बताता हूँ। धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम काम पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। मैं तुम्हें बताऊंगा। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व प्राणियों, ऋषियों तथा सभी प्रकार से कहा गया है तथा अच्छी प्रकार से मिश्रण किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनका सूक्ष्म भाव अहंकार, बुद्धि और यह प्रकृति और त्रिगुणमयी माया तथा 10 इंद्रिय, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये वाक, हस्त, पाद, उपस्थ मन और 5 इंद्रियों के द्वेष, सुख दुख और स्थूल शरीर का पिंडी एवं चेतना और धति है। इस कारण ये सब क्षेत्र विकारों से रहित संक्षेप से मैंने तुम्हें कहा है, जिसका अर्थ इत्यादि अपनी इच्छा आदि क्षेत्र का विकास समझना चाहिए। पुत्र और औरत, घर और अनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चिंता सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर खुशी, दुख और आदि विकारों का ना होना। हे धनंजय, जो जानने योग्य हैं तथा जिनको जानकर प्राणी ईश्वर को पा लेता है, अब उसे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। वह आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने से ना सत्य कहा जाता है और ना असत्य, परंतु वह सब ओर से हाथ पांव वाला एवं सब ओर से नेत्र, सिर, मुंह वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, परंतु वास्तव में इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है और आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ है। अपनी योग माया से सबका पालन और पोषण करता है। वह परम पिता चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिव्यक्ति ऐसा लगता है तथा बहुत निकट और दूर भी स्थित वही है, और वह विभाग सहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूत में अलग अलग सदृश प्रतीत होता है। ये जानने योग ईश्वर विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। यह ब्रह्म ज्योतिषियों की ज्योति एवं माया से अति दूर कहा जाता है तथा वह परमात्मा के बोध स्वरूप और जानने योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके दिलों में विराजमान है। हे धनंजय, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को पा लेता है। हे अर्जुन,
प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा यानी नक्षत्र, इन दोनों को ही तुम अनादि जान करके और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुख भोगने में हेतु कहा गया है, परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है, और यह गुणों से सदा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के कारण होते हैं। वास्तव में तो यह प्राणी इस शरीर में स्थित हुआ भी त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने में से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमता एवं सबको धारण करने वाला होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार प्राणी और गुणों के रहित प्रकृति को जो भी प्राणी तत्व से जानता है वह सब प्रकार के कार्य करता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता, और अर्थात पुनर्जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणहीन होने से ये अविनाशी परमात्मा प्रकृति में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र शरीर से स्थिर हुई आत्मा गुणातीत होने के कारण शरीर के गुणों में लिपायमान नहीं होती हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इसी आत्मा से प्राणी को ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन के अंधेरे मिट जाते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद तो को तथा विकार रहित प्रकृति से छूटने के कारण उपाय को ही प्राणी ज्ञान नेत्रों का तत्व से जानते हैं और महाआत्मा जन परमपिता परमात्मा को वे प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को पा लेते हैं। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय।